गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संतुलित आहार पे आज का हमारा टॉपिक है संतुलित आहार। उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा ये करते हैं कि संतुलित आहार क्या है। देखा जाए तो संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ एवं तत्व को निश्चित अनुपात में उपस्थित हों। वह सभी व्यक्ति को आयु, लिंग, स्वास्थ्य व उसके व्यवसाय पर निर्भर करता है। जैसे संतुलित आहार जब हम लोग तभी हो सकता है जबकि जब हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें हम देर रात तक सोते हैं और समय से हम खाना खाते हैं नहीं खाते हैं, और जिससे कि समय की नींद कम लगती है, जिसके कारण से आदमी स्वास्थ्य उसका बिगड़ जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, समय से जो भी खाना रूखा सूखा मिलता है वो समय से खाएं। और जिसमें ये भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें ऐसे खाना खाना चाहिए जिसमें हमें पूरे विटामिन मिल सके। विटामिन अच्छी तरह से अगर मिलता है तभी हम लोग अच्छे शरीर हमारा स्वस्थ रह सकती है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति के लिए 300 से 3,500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। वह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन के माध्यम से अपने को 90 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए और 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 50 से 70 ग्राम हमें वसा की आवश्यकता पड़ती है। जो कि यह आवश्यकता जितनी भी पड़ती है हम जो देखते हैं, ध्यान दें कि एक बाल्यकाल में अवस्था में हमें ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए दूध की गाय का दूध या अच्छी तरह से माँ का दूध इससे भी अगर ठीक टाइम से अगर उसको मिलता है, बराबर मिलता है तो बच्चा वो स्वस्थ रहता है। जिस तरह से कि हमें ज़्यादा कि देखा जाता है कि एक प्रौढ़ व्यक्ति जिस तरह से वो खाना जितना ज़्यादा वो काम करता है उसी मात्रा में वो खाना खाता है। और ध्यान दें कि उसमें कि जो एक स्त्री और बाल्यावस्था वाले कम खाना खाते हैं, लेकिन एक प्रौढ़ व्यक्ति उसकी अपेक्षा ज़्यादा खाना खाता है क्योंकि वो ज़्यादा वर्कआउट ज़्यादा काम करता है। जो खेतों में काम करने वाले उनको समय से खाना नहीं मिलता है क्योंकि वो लेट पास होता रहता है, तो वो लोग जो भी खाना उनको मिलता है वो ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। दूसरी बात है कि हम कह सकते हैं कि ज़्यादा खाना कब खाते हैं लोग कि जब हमारी जो बारिश हमारे 3 ऋतु हमारे देश में पाई जाती हैं। पहला होता है ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और दूसरा होता है वर्षा ऋतु, जिसको कि ज़्यादा करके भोजन लोग ठंड के महीने में ज़्यादा खाना खाते हैं गर्मी की अपेक्षा। बारिश में भी खाना गर्मी की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही खाते हैं। तो खाने की वजह से अगर हमें जो कुछ भी हमें रूखा सूखा मिलता खा लेते हैं। आज का दौर इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि लोग संतुलित आहार ठीक ढंग से नहीं खा पाते हैं। आज हम अगर देखें तो हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि जलवायु के कारण अगर अधिक गर्मी पड़ती है तो गर्मी के कारण वो लोग ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं। अगर समय से भी नहीं खाना मिलता है, हम ज़्यादा समय से पानी नहीं पीते हैं, तो पानी की कमी की वजह से ढेर सारी बीमारियां और ज़्यादा होती है। तो हमें कम से कम 2 से 3 लीटर हमारे शरीर में पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर पानी की कमी की न होने की वजह से हमें कोई बीमारी नहीं हो पाती। जैसे कि पानी की कमी से ज़्यादा करके सिर दुखता है, सर दर्द होता है, क्योंकि और जैसे कि ब्लड के लिए खून पानी चाहिए। अगर पानी नहीं मात्रा में मिलता है तो वो सिर से जितना भी रहता है वो ब्लड खींचता है तो हमारा सिर पेन होता है। ऐसे हम कह सकते हैं कि जलवायु के आधार पे हमें सब्जियां खानी चाहिए, जैसे कि अभी की, और फ्रूट्स खाना चाहिए। जिसका जो सीज़न हो उसी टाइम में उसको सब्ज़ी को ज़्यादा खाना चाहिए। ये नहीं कि हमें सब्जियां एसी में रखी हुई आती हैं। आज भी देख लो तो इसमें मक्का इस टाइम की सीज़न इस टाइम है, एंड सेब का सीज़न है, अभी मौसम्बी का सीज़न है, इसमें पालक का सीज़न नहीं है, भिंडी का सीज़न नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी सब्जियां जो हैं कि जैसे पत्ते और फूल गोभी का सीज़न नहीं है, फिर भी वो भाजियां आ रही हैं। तो ऐसी चीज़ें खाने से ज़्यादा, क्योंकि खाद पे पकाई जाने जाती है, इसके कारण से उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ज़्यादा बीमारियां होती हैं। वो भाजी घर में अगर ला के रखोगे तो उसमें वो जल्दी सड़ जाती है। जो भाजी जल्दी सड़ जाती है, समझ लो उसमें जितना मात्रा में खाद की मात्रा ज़्यादा है, इसके लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो जो भाजी अगर समय से अगर ऐसा रहता है तो वो पकती है और अच्छी रहती है। अभी हम कह सकते हैं संतुलित आहार क्या एक ऐसा आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन
मिनरल्स, फास्फोरस, एमिनो एसिड आदि संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। संतुलित आहार उसे कहते हैं जिसमें सारी मात्रा में अपने सब ये सब चीज़ें मिलती हैं। संतुलित आहार के अभाव में मनुष्य की जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वह कम हो जाती है। अगर संतुलित आहार हम समय से अगर नहीं खाएंगे तो जो हमारी जो अंदर शरीर के अंदर जो रोग की क्षमता को बढ़ाने वाली चीज़ें कम हो जाएंगी तो रोग की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमें संतुलित आहार खाना चाहिए जिसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल, फॉस्फोरस और एमिनो एसिड सभी तत्वों की आवश्यकता अधिक शरीर को होती है। इसमें किसी भी कमी के कारण अगर शरीर में बीमारी का कारण अगर ये चारों पांचों चीज़ें अगर हमारे शरीर में किसी भी कारण से अगर कम है तो उसे बीमारियों का कारण बन जाता है। विटामिन्स में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे शरीर में जो अति आवश्यक पोषक तत्व हैं कि विटामिन सी की ऐसे खान पान से हमारे शरीर में जो पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ती है वो अच्छी तरह से मिल जाता है। जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। प्रोटीन से हमारी बॉडी को ग्रोथ मिलता है और हमारे शरीर में जो ग्रोथ होता है तो वृद्धि होती है, उससे हमारे शरीर की हाइट, पर्सनालिटी, वजन और हमारा ये सब बढ़ता है। ठीक है। और वसा से हमारे शरीर में चिकनाहट होती है। अगर हमारे शरीर में अगर वसा के चिकनाहट के लिए हमें क्या होता है कि अगर हमारे जो जॉइंट्स है सब वो अगर उसमें अगर वसा की मात्रा कम बढ़ जाएगी तो वहाँ पे पेन दर्द होती है क्योंकि चिकनाहट की मात्रा उससे कम हो जाती है। तो हमारी हड्डियाँ बोन एक दूसरे से टकराने लगेंगी तो पेन उससे चालू हो जाता है। विटामिन की जो भी है और बाकी जो मिनरल्स है, फास्फोरस है, एमिनो एसिड है, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को भोजन पचाने में काम आते हैं। और विटामिन से रोग की सुरक्षा हमें मिलती है, रोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो इन सभी बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें विटामिन्स को ऐसे हमें भोजन खाना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे। संतुलित आहार के लिए आज कर हम देखें तो आज के दौर में संतुलित आहार की इतनी आवश्यकता पड़ गई है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आज हमारे देश में का पूरा वर्ल्ड इससे परेशान है कि दौर में देख रहे हैं तो इम्यूनिटी बढ़ाने की जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, नहीं तो कोविड-19 की वजह से बहुत लोगों का घर उजड़ गया, बहुत लोग बर्बाद हो गए, बहुत लोग इसमें मर गए। जिसकी इम्यूनिटी कम पड़ी उसको कोविड हो गया तो बचा नहीं, मर गया। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें तरह तरह की जो सब्जियां हैं जिससे भी इम्यूनिटी हमारी बढ़ सकती है, जैसे कि नींबू है, खट्टी चीज़ें खाने से ये सब चीज़ें अगर खाएं तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है, हम लोग कोविड को हरा सकते हैं। तो आज के दौर में कभी देखा होगा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी तक कभी नहीं कि स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज मतलब जितने भी बोल सकते हैं कि ट्रेन तक जितने ऑफिस थे, मॉल भी हुए, सिनेमा घर, ये सब बंद हो गए। ये इतिहास में पहली बार हुआ और बंदी चल रहा, कभी खुला कभी बंद हुआ, ऐसा हुआ। कोविड-19 की वजह से पूरा वर्ल्ड परेशान है, इसलिए सब लोग ज़्यादा करके इम्यूनिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए कि वैसी चीज़ें खाएं जिससे कि कोविड को हमें कोई फ़र्क ना पड़े, हम अच्छी तरह आसानी से उसको अगर आता भी है तो झेल जाएँ, कोई फ़र्क ना पड़े हमारे शरीर को। तो हम संतुलित आहार के लिए हमें अभाव में अगर मनुष्य को रोग प्रतिरोधक की क्षमता कम हो जाती है। अगर संतुलित आहार हम ठीक से खाते हैं तो हमारे अंदर जो रोग की जो क्षमता बढ़ती है उसे अगर हम संतुलित भोजन खाएं तो उससे वो कंट्रोल में हो सकता है, कोई बीमारी उसको नहीं हो सकती है। मनुष्य के बीमार रहने आज के जो दौर चल रहा है, आज जो है कि बीमारी वही देखो लोग जो स्वस्थ लोग नहीं हैं उनको ही ज़्यादा बीमारियां होती हैं, क्योंकि उसके कारण स्वस्थ न रहने का कारण है कि हम विटामिन्स को जो हमारे खान पान पे हमारा बुरा असर करता है। खान पान अगर हमारा अच्छा है, हम पानी अच्छे से खूब पीते हैं, खाना टाइम पे खाते हैं तो बीमारियां उससे कम हो सकती हैं। यह कह सकते हैं कि आज के दौर में लोग स्वादिष्ट भोजन खाने के चक्कर में होटलों में खाना खाते हैं। दिन में एक ही बार खाएंगे लेकिन होटल में खाना खाएंगे, स्वाद के चक्कर में लोग अपना स्वास्थ्य इधर लोग खोते जा रहे हैं, गंवाते जा रहे हैं। कुछ लोग को देखो कि स्वास्थ्य की वजह से कुछ हाइट उनका मार खाती है, उनके पेट बड़े बड़े हो जा रहे हैं। खाना खाने के टाइम वो लोग हाइट उनका वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है, उनको बिना उनको स्वादिष्ट भोजन के बिना उनके पेट में खाना ही नहीं जाता है। तो इसकी वजह से अगर इस तरह से अगर लोग खा पी रहे हैं तो हमारी बीमारियों को हम बुलावा देते जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे खान पान पे विशेष देना चाहिए कि हमें स्वादिष्ट खाने के चक्कर में न पड़े। जितना खाना जो स्वादिष्ट होता है वो उतना ही ज़्यादा उसमें केमिकल्स मिले होते हैं।
जितना ज़्यादा केमिकल मिलाएंगे उतना ज़्यादा वहाँ पे वो भोजन खाने में स्वादिष्ट अच्छा होता है। तो आज की दुनिया में जो संक्रमित लोग युक्त हो गए हैं, जिसमें आहार का सेवन बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। लोग स्वाद के चक्कर में संतुलित भोजन खाना छोड़ दिए हैं। और इम्यूनिटी कैसे बनी रहेगी? खाना खाने के बाद लोग तली चीज़ों में ज़्यादा करके तली चीज़ों में ज़्यादा खाते हैं, मैदे की चीज़ खाते हैं। तली वाली चीज़ अगर खाना ज़्यादा खाते हैं तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा करके अपना इससे कैंसर, ये अपना हार्ट पे ज़्यादा इसके अगर होता है। उससे तेल ज़्यादा खाने से, मैदे खाने से हमारे शरीर में चर्बी बढ़ती है। और नमक ज़्यादा मात्रा में नमक को स्वाद में चक्कर में ये सब से हार्ट पे ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन आज देखो कि हर तीसरे चौथे आदमी को अगर पता करेंगे, जान पहचान होगा, तो हर बच्चे को, हर आदमी को पता होगा कि उसके पहचान में कोई न कोई हार्ट पेशेंट है या कैंसर पेशेंट है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हमारे खान पान की वजह से हो रहा है। और हम लोग मैदे की चीज़ खाते हैं, मैदा शरीर से जल्दी बाहर नहीं जाता, वो शरीर में ही रह जाता, वही जमा होकर हमारे फैट को बढ़ा देता है बुरी तरह से, और जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स और बढ़ते जा रहे हैं। मनुष्य एक संतुलित आहार में सेवन, वर्तमान में मनुष्य को एक संतुलित आहार की ज़रूरत है ताकि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सके। यानी हमें ले दे के हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हम जो भी खाना खाएं, ध्यान रखें कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, कितना स्वास्थ्यकारक है, वैसे हमें खाना खाना चाहिए। और कुछ हम लोग विटामिन्स के बारे में और प्रोटीन वसा के बारे में किसकी कैलोरी की ज़रूरत है, कितनी आवश्यकता है खाने पीने के लिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। जस्ट अभी हम लोग देखते हैं कि हमने देखा कि हमें विटामिन्स क्या है और ये क्या संतुलित आहार क्या है, उसमें क्या क्या उसमें होना चाहिए, वो देखिए उसमें से। और संतुलित आहार क्या होता है इसके बारे में हमने किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अभी संतुलित आहार के जो घटक हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।